Hello everyone, welcome to SLM Tech tutorial and I am going to start a new basic series on learning English along with grammar. So welcome all, ये हमारी पहली सीरीज है जिसमें हम इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग विद ग्रामर कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे. Series will be going on maybe for a month or more. Please try to join all the classes. For any questions, leave comments below or call me. तो हम बात करते हैं इंग्लिश लर्निंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की. किसी भी लैंग्वेज का बेस उसकी ग्रामर होती है, उसका व्याकरण होता है. अगर हम वो व्याकरण, वो ग्रामर और वो बेसिक्स सीख जाएं उस लैंग्वेज के, तो उसे पढ़ना सबसे आसान होता है, लिखना उसके बाद टिपिकल होता है या टफ होता है, और बोलना सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है. क्योंकि पढ़ने में आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और लिखने में आप या तो देख कर लिख रहे हैं या बिना देख कर लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास समय है, टाइम है, यू कैन इजीली थिंक एंड राइट. लेकिन जब आप बोलते हैं देन यू डोंट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं है. आपका आपका मेंटल प्रोसेसिंग, आपके दिमाग की प्रक्रिया, वो सोचना हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, फिर उसे कन्वर्ट करना वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, आई वुड से कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में, वो बहुत जल्दी होना चाहिए. अदरवाइज यू टेक लॉट ऑफ गैप. फिर आप बहुत समय लेते हैं और एक सेंटेंस या एक वर्ड के बाद दूसरा आपको चूज करने में बहुत टाइम लगता है. तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है. बिकॉज ऑनलाइन जब मैं सिखाता हूँ तो खुद प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक वीडियो देखकर किस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये हम इन वीडियोस की सीरीज में देखेंगे कितना ये आपको हेल्प करती हैं. सो बेसिक ऑफ इंग्लिश क्लास 1 start with anything, any language start with letter. So English starts with letter. English भी letter से या आई डोंट नो हिंदी में से क्या कहते हैं, बट लेटर्स ही बोल लेता हूँ क्योंकि लेटर्स आर द वेरी सिंगल I say unit of a language. Here if I say in English A B C D E F G H, every single unit is a letter. Suppose A, B and C and D. So A is different, B is different. लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है. इन्हीं लेटर्स से जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो बनता है वर्ड. अगर मैं BUS बस BUS को मिला दूं तो वो बस हम उसे कहते हैं. आप कुछ और भी कह सकते हैं. बस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है इसे बस कहते हैं, और ये हमें प्रैक्टिस से आता है, सुनकर आता है, लिख पढ़कर आता है. सो वो प्रॉब्लम नहीं है. जब आप लैंग्वेज में घुसेंगे तो आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, वो आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर BU बस बस होता है तो सारे ही यू वाले जो हैं इसी तरीके से पढ़े जाएंगे. ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और टाइम के साथ आता है. सो BUS बस एक वर्ड हो गया जो कि 3 लेटर से मिला है. प्ले 3-4 लेटर से मिला है. प्ले मीन्स खेलना, बस मीन्स बस जिसमें हम सफ़र करते हैं, स्कूल एक जगह जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं. अब इन लेटर से वर्ड बना और वर्ड से बनेगा सेंटेंस. अब सेंटेंस क्या है?
सेंटेंस एक लाइन है और एक पूरा वाक्य है और एक पूरी बात है जिसे कहकर हम सामने वाले को समझा पाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इन एनी लैंग्वेज. So most important thing in English or any language is first you understand letter, then you understand the words. फिर पहले आप अक्षर समझते हो, फिर आप शब्द समझते हो, उन शब्दों के मीनिंग समझते हो, जो कि इंग्लिश में बड़ी बात नहीं है. इट्स कॉमन इन इंडिया. सो वी नो, हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन हम ग्रामर में कहीं ना कहीं वीक हैं. प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि उसे कैसे बोलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वीक हैं. शब्दों के मायने यानी कि वर्ड मीनिंग्स में कहीं ना कहीं वीक है. और सबसे ज़्यादा वीक है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में. सेंटेंस कैसे बनता है, और सेंटेंस वैसे ही इंग्लिश में बनता है जैसे कि वो हिंदी में बनता है. फर्क है मेथड का, अप्रोच का, तरीके का, और मैं तो सिंपल कहता हूँ फॉर्मूले का, बिकॉज मेरे पास तो फॉर्मूला हैं. उन फॉर्मूले से ही मैं सेंटेंस बनाना बताता हूँ और वही काम करते हैं. आपके लिए ना काम करें तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूँगा. बट मेरे हिसाब से मेरे पास जो फार्मूले हैं उन्हीं से मैंने ग्रो किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने भी बहुत छोटी जगह से स्टार्ट किया था और वहीं से इंग्लिश सीखी है. ये फ्लुएंसी और एवरीथिंग आई हैव इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. खैर एनीवेज, सेंटेंस. एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आई गो टू स्कूल. ओके फाइन, आई गो टू स्कूल. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ. आप कुछ और भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ ये मुझे पता है. क्यों आई गो टू स्कूल का मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्यों है ये मैं जानता हूँ, या वो लोग जानते हैं जिन्हें ग्रामर पता है या जिन्हें नेटिव स्पीकिंग आती है, जो या जो इस तरह स्कूल से पढ़े हुए हैं, कि उन्हें पता है कि इसका सेंस, आई गो टू स्कूल का सेंस ये है कि मैं स्कूल जाता हूँ. इसका सेंस ये नहीं है कि मैं स्कूल जाता था, मैं जाऊंगा, या मैं जा रहा हूँ, या मैं जा चुका हूँ, या कुछ और भी. सो जब आप इंग्लिश की शुरुआत करें तो पहली बात, सेंस आना बहुत ज़रूरी है. सेंस मतलब फीलिंग, सेंस मतलब अ थॉट, एक सोच कि सेंटेंस कैसे बना और सेंटेंस क्या कहता है. सेंटेंस किस फॉर्म में है, सेंटेंस किस समय में है. समय मतलब आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल. और फॉर्म के अलावा किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, किस परिणाम में है. कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा था, कुछ जनरली होता है या होता था या हुआ था या होगा या हो चुका है. आई मीन घूम फिर के हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हम जनरली ये बात करते हैं, यार मैं वहां गया था, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल से लौटा था, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खाऊंगा. कुछ भी. सेम सेंस, सेम फीलिंग, सेम अंडरस्टैंडिंग भी ही यूज की जाती है इंग्लिश में भी. तो चूंकि ये बेसिक क्लास है तो इसमें वेरी बेसिक चीज़ें आएंगी. आई डोंट नो कि आप लोग किस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं और इतनी भी आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. अगर आप इसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कृपया कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं सोच सकूं कि और कितना आसान तरीका अपनाया जा सकता है इस YouTube और वीडियो क्लासेस के जरिए. राइट, आई गेस if these classes can help you in any way, it will be my pleasure. अगर ये क्लास आपकी किसी तरीके से सहायता कर सकती हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी. लेकिन आई एम टेकिंग मच टाइम, बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक है. ओके, सो बेसिक में लेटर, वर्ड, सेंटेंस. और जहाँ भी आपको लगे बोर हो रहे हैं आप मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं. आप अपने एडवांस, अपने लेवल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिनका लेवल थोड़ा और हाई है वो अगली वीडियोस में जा सकते हैं.
and I'll be pulling videos series wise. This is class 1. सबसे भारी काम इंग्लिश में है सेंटेंस मेकिंग। मे बी आप जानते हो कि मुझे, मैं को आई कहते हैं, तुमको यू कहते हैं, लेकिन आई रखना कहां पर है, लगाना कहां पर है, होना कहां चाहिए, पहले आएगा, बाद में आएगा, बीच में आएगा, नहीं आएगा, आएगा, क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला, द पर्सन, द एंटिटी, द ग्रुप, द इंडिविजुअल हु विल डू द वर्क, जो कि काम करेगा, जो कि मेन पार्ट है एक सेंटेंस का, जो कि एक काम को अंजाम देगा, परिणाम, रिजल्ट निकलेंगे। उस पर्टिकुलर आदमी, पर्सनैलिटी, विमेन, औरत, मैं, तुम, वो सब्जेक्ट में बटे हुए होते हैं, सब्जेक्ट में छटे हुए होते हैं। तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आज की इस बेसिक क्लास में सिर्फ सब्जेक्ट पर ही कंसंट्रेट करूंगा। जिनको लगता है कि बहुत नीचे लेवल, बहुत मे बी द इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या फिर वो बिगिनर से अबव लेवल पे हैं, वो आगे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फॉरवर्ड कर सकते हैं या दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल है। सब्जेक्ट जो काम करेगा, काम कौन करेगा, या तो मैं करूंगा, या तुम करोगे, या कोई तीसरा करेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं हिंदी में कि मैं करूंगा या मैं करता हूं, तो मैं, आई। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम करते हो, तुम करोगे, तुम कर चुके हो, तुम, तुम मीन्स यू, आई, मैं, यू, तुम। पर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वो करेगा या वो करेगी। ऑलवेज जब हम तीसरी बंदे को, तीसरी चीज को रिप्रेजेंट बोलते हैं ना, वो, वह, उसने, तो हम उसने, आई सेड वह, वो इज वेरी लोकल लैंग्वेज, वह इज द राइट हिंदी, वो हम जल्दी नहीं बोलते हैं, स्लैंग है। उसने भी बोल देते हैं। वो दो लोग हो सकते हैं, जेंडर बाइज्ड, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, या तो वो मैन होगा या वो वुमन होगी। लड़का, मैन, ही, लड़की, वुमन, अ गर्ल ऑफ एनी एज, शी, ऐसे मैन, वह, ऑफ एनी एज, ही, शी। ये याद रखना है, ही, शी। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर मैं सब कुछ एक साथ पलटने की कोशिश करूंगा तो आई डोंट नो क्या होगा। It will create a lot of confusion, and I don't want to create any confusion among the people, among the listeners, or people who are watching this video. उन लोगों के बीच में मैं ये confusion create नहीं करना चाहता कि सब कुछ क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश सीखनी है, आई से शुरुआत करो। You even don't need you even don't need he she। मैं कहता हूँ आई से शुरुआत करो, तुम्हें ना तो तुम की जरूरत है, ना उसकी जरूरत है, ना वह की जरूरत है, अपने ऊपर अप्लाई करो सिर्फ। आई, मैं, आई। कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन हमारे पास इसका एक उपाय है। इसी बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें ना, या सीखने की कोशिश करें, दो बातें बहुत दिमाग में रखिएगा। देखिए, ये मेरी पहली क्लास है, मैं हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंग्लिश कम बोलूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी ज़्यादा बोलूँ। आई एम सॉरी फॉर अदर लैंग्वेजेस, आई डोंट नो,
I will try to help you in English too. But जब आप इंग्लिश की शुरुआत करें तो दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखिएगा, बाकी तीन हो सकती हैं पर दो पहले बता दूं। नंबर एक, इंग्लिश वाज अ लैंग्वेज। इंग्लिश जो भाषा है वो हमने नहीं बनाई है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम सेट नहीं कर सकते हैं। हमारी हिंदी है और हमारी अदर लैंग्वेजेस इन इंडिया में जो हम कंट्रोल करते हैं। तो आप इस बात को लेके कंफ्यूज ना हो, अच्छा सर ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, वो तो ऐसे था, ये कैसे है, राइट? अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल कम, बहुत सवाल आएंगे। ये मान के चलिए कि इंग्लिश किसी और की है, इस टाइम ग्लोबल लैंग्वेज है, ज़रूरत है तो हम सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इज कि ज़्यादा सवाल करना, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल से पहले पहुंचने से पहले बहुत सारे सवाल करना अपने आप को कंफ्यूज कर देने के बराबर है। आई वुड से जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही कीजिएगा। सेकंड बात, जो समझ में आए ठीक है, सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन पिंग मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, माई नंबर इज देयर। मैंने शुरू की स्लाइड में दिया हुआ है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो समझ में ना आए उसे मैं एटलीस्ट रट लूं, इतना रट लूं, इतना रट लूं कि वो मेरी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाए। इंग्लिश एक प्रक्रिया है, एक 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 प्रोसेस है। एक प्रोसेस कैसे है? खाने के लिए फूड चाहिए, खाना चाहिए। जब हमें भूख लगती है तो हमें ऑटोमेटिकली खाने का पता चल जाता है। पीने के लिए हमें पता चल जाता है पानी पीना है या कुछ भी तरल पदार्थ, कुछ भी ड्रिंक। ऐसे ही इंग्लिश है, ऐसी कोई भी भाषा है, बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंग्लिश। हम इंग्लिश पे जोर दे रहे हैं तो हम इंग्लिश की ही बात करेंगे। एक वर्ड, लेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक वर्ड जिसका एक मीनिंग है इंग्लिश में, जैसे कि मैंने बस कहा, बस का एक मीनिंग है, एक वाहन है, राइट? बड़ा वाहन है। जितनी बार आप अपनी जबान से निकालेंगे उतनी ही बार वो रिफ्रेश होगा, परफेक्ट होगा, इम्प्रूव होगा और आपकी सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा। यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लें। एक वक्त ऐसा आएगा, इंग्लिश की प्रक्रिया क्या है कि पहले मैं हिंदी सोचूंगा, फिर मैं उस हिंदी को भी सही हिंदी में सोचूंगा, राइट? फिर मैं उस हिंदी को कन्वर्ट करूंगा इंग्लिश में अपने दिमाग के अंदर। जब वो धीरे धीरे मेरी जबान से बाहर आएगी तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की स्पीड हो सकती है। कुछ लोगों की कम है, कुछ लोगों की ज़्यादा है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग हिंदी में सोचते ही नहीं है, ये होता है लास्ट स्टेज। बट स्टिल इट्स नॉट नेटिव। नेटिव मीन्स जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ऐसे अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, राइट? और हुसएवर बोर्न इन दैट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो भी लोग इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज में पैदा होते हैं उन लोगों के लिए नेटिव होती है। उनको सोचना नहीं पड़ता ओके अरे वाह ये इसको पंखे को क्या कहते हैं, फैन कहते हैं, नहीं उनके उन्हें पता ही नहीं है पंखा क्या होता है, उन्हें फैन पता है, राइट? जैसे हमें अगर मैं इंग्लिश निकाल दूं तो हमें पता है पंखा पंखा होता है। मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे बोलने की बस मेरे मुंह से आ जाएगा। ये मेरी सबकॉन्शियस में सेट है। तो किसी भी इंग्लिश की वर्ड को, सेंटेंस को जितनी बार आप बोलेंगे वो आपकी सबकॉन्शियस में आ जाएगा और एक जो आपकी प्रक्रिया है ये सोचने वाली शुरू से लेके एंड तक, ये अपने आप ही स्पीड बढ़ाती चली जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि आप हिंदी बोलना बंद कर देंगे, आप उस वर्ड को इंग्लिश में ही बोलना पसंद करेंगे या आपके मुंह पे वो इंग्लिश में ही आएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि बस आपने उसको प्रैक्टिस कर ली है। इंग्लिश तो हिंदी तो आप भूलेंगे ही नहीं, आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी हो, हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं टचवुड, वो तो आप भूलेंगे ही नहीं। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपकी जबान पे चढ़ जाएगी और आप सिर्फ उसे ही भूलेंगे, उसे ही बोलेंगे। तो जितनी बार वर्ड को एक बार सोचें, बोलें, कोशिश करें, बोलें, प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कॉल करें, हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? बहुत सारे तरीके हैं आजकल प्रैक्टिस करने के और हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो बहुत आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है। अब आप वी आर 24/7 aligned together. So back to the topic. Sorry for the lot of other things. बट जब बोलने पे आता हूँ तो ऐसी बातें निकल ही आती हैं मुझसे, राइट? तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा टेंशन ना लें, फॉलो करें।
सी सब्सक्राइब, ये सब बेल आइकन वगैरह, ये सब टू यू, आई डोंट केयर अबाउट देम. फॉलो मीन्स मेरी बातों को फॉलो करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेन आई से समथिंग, उसे उसे थोड़ा ध्यान दें, राइट? बक बक बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट आई आई होप इट विल हेल्प यू समडे. इट विल हेल्प यू इन सम वे, राइट? थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रेंडली होके बात करूँगा. बहुत ज़्यादा एजड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत पुराने टाइम से नहीं हूँ, मतलब बहुत यानी आज का ही हूँ. तो बहुत कॉमन ही रहता हूँ, राइट? फ्रेंडली बिहेवियर, और दिस इज़ वे कि आप मुझसे फील करेंगे कि हाँ, हम कॉमन हैं, हम लोग इजीली बात कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं डालनी है, सीधा बोलना है. सर कैसे होगा, टेल मी. ओके. आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही शी वह अगर लड़की है. बट हम शुरुआत करेंगे आई से, सिर्फ आई 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 आई, मैं. लेकिन ये आएगा कहाँ? ये आएगा सबसे पहले. और ये बात और ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं हो सकता है मैं फ्यूचर में उसे कॉन्ट्राडिक्ट करूं. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आ, उसे ही काट दूं. लेकिन काटने से पहले आपको पूरी वजह बताऊंगा कि मैं इसे क्यों काट रहा हूं. आप कह सकते हो सर आपने जब ये बताया था अब आप ये बता रहे हो. मैं उसे काटूंगा, बट एक बेसिक के साथ, एक पूरे जस्टिफिकेशन के साथ कि आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, यू वर राइट. ओके. अभी फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं? सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो किसी सेंटेंस में बोलने पर या लिखने पर सबसे पहले आएगा. फर्स्ट इन एवरी, नॉट एवरी, बट प्रैक्टिस के लिए आप ये मान के चलें कि वो पहले ही आएगा. ओके. डन. सब्जेक्ट डन. आई, मैं, यू, तुम, ही, शी, वो, वह या उसने. आप लड़की लड़का ये आप देख लेना. सो सब्जेक्ट क्लियर हो गया. अगर किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स और ऑन व्हाट्सएप और कॉल और व्हाटएवर. टाइम वर्ड. अब टाइम वर्ड क्या चीज है यार? ये टाइम वर्ड कहाँ से आ गया? व्हाट इज दिस? व्हाट द हेक इज दिस, राइट? ये क्या आ गया? ये तो सुना भी नहीं है, सुना भी होगा. टाइम वर्ड मतलब, मैं यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ब्रीफ दूंगा टाइम वर्ड का. मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा ब्रीफ दूंगा. वक्त, समय. आई मैंने तो बता दिया. आई मीन्स मैंने बता दिया. आई के मायने हो गए मैं. लेकिन मैं किस समय में हूं वो कौन बताएगा? वो भी तो कोई बताने आएगा. कुछ तो रखना पड़ेगा सेंटेंस में जो ये बताएगा कि हम किस समय में हैं. क्या हम बीते हुए समय में हैं? क्या हम आज के समय में हैं? क्या हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं? और किस स्टेट में हैं? स्टेट, ये हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश और अपना दिल्ली वगैरह नहीं, कि पंजाब हरियाणा, ये बात नहीं कर रहा हूँ. स्टेट मीन्स कंडीशन, परिणाम किस सिचुएशन में है, किस स्थिति में है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब चीजें बताई जाएंगी टाइम वर्ड के द्वारा. दिस होल थिंग विल बी टोल्ड बाय टाइम वर्ड. अब टाइम वर्ड कहाँ आएगा? दूसरा सवाल है, कहाँ आएगा यार? आई तो मुझे समझ में आ गया, आई सबसे पहले आता है. मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई सबसे पहले बोलूंगा. आई मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले बोलूंगा. अगर मैं यू को रेफर कर रहा हूँ, यू को बताना चाह रहा हूँ, तो यू सबसे पहले रखूंगा सेंटेंस में, लिखने में भी और बोलने में भी. तो रट लें, आई पहले, यू पहले, ही शी पहले, अभी तक के लिए. दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे टाइम वर्ड आएगा. सेंटेंस बनाओ या बोलो, ये रट लो. सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड. अब टाइम वर्ड बहुत सारे होते हैं, अपने अपने समय के अनुसार, अपनी अपनी स्टेट, कंडीशन, परिणाम, स्थिति के अनुसार. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय एंड बाय. बट फिलहाल आपको दो चीजें, इस क्लास के बाद दो चीजें आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ जानी चाहिए. दिमाग में, दिमाग जब कहता हूँ तो ये नहीं कि आपको याद हो गया ओके सब्जेक्ट टाइम वर्ड, नो नो. सबकॉन्शियस में, कि कोई सवाल पूछे तो आपको ये याद रहे कि सब्जेक्ट, टाइम वर्ड. क्योंकि अगर आपने ये रटा नहीं है ना बॉस, तो मैं आगे वाले जो फॉर्मूलेज आएंगे, फॉर्मूलाज होंगे, and बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनमें आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी.
तो आपको बस इतना रटना है, सब्जेक्ट टाइम वर्ड, सब्जेक्ट टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, मैनी 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 मैनी। आई विल एक्सप्लेन देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी और आप इसे देखेंगे तो आपको दो चीज़ें रटी हुई होंगी आपके दिमाग के अंदर, कंप्लीटली इंगेज्ड। सब्जेक्ट टाइम वर्ड, सब्जेक्ट टाइम वर्ड। आपको पता नहीं है टाइम वर्ड क्या है, लेकिन आपको ये रटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट टाइम वर्ड। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड टाइम वर्ड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। आई एम गोना मेक अ न्यू वीडियो। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा ये सब। लेट्स सी हाउ वी गो फर्दर। Thank you all. Thank you very much for your time. Please take care. धन्यवाद।